I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विटामिन B12 के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि विटामिन B12 कितना इसेंशियल है बॉडी के लिए, किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए, किस टाइप की हमें डाइट लेनी चाहिए सो दैट वी नेवर सफ़र फ्रॉम विटामिन B12 डेफिशिएंसी। और इन सम केसेस इफ़ यू आर टेकिंग विटामिन B12 रिच फूड आइदर ड्यू टू लो अब्जॉर्प्शन, अगर आपकी बॉडी में इसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो आप विटामिन B12 डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, जहाँ कोई आपको डिजीज़ है जिसके चलते हुए आपकी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो रहा है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ किस कंडीशन में आपको विटामिन B12 लेना चाहिए, कौन कौन से डिजीज़ हैं जिसमें ये एसेंशियल रहता है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो जाए तो किस टाइप के जो है सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ सकते हैं। अब फर्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B12 जिसको हम कोबैलामिन कहते हैं। इसके डिफरेंट्स नाम है, अगर आप देखें इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम्स। जैसे कुछ लोग इसको साइनोकोबैलामिन कहते हैं, कुछ लोग इसको मिथाइल कोबैलामिन कहते हैं, कुछ लोग इसको हाइड्रोक्सी कोबैलामिन कहते हैं, कुछ डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामिन कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन द डिफरेंट नेम्स। कई बार अगर आप स्ट्रिप पे देखें साइनोकोबैलामिन लिखा होगा, कई बार आप देखें मिथाइल कोबैलामिन लिखा होगा, हाइड्रोक्सी कोबैलामिन लिखा होगा। सो अगर इन चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो डोंट बी टू मच टेंसिव, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये विटामिन B12 भी है। जो विटामिन B12 होता है ये वाटर सोलूबल विटामिन है, बिकॉज इट इज़ ए टाइप ऑफ बी टाइप ऑफ विटामिन, बी कैटेगरी विटामिन जिसको हम B12 कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में करता क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई विल डिस्कस विद यू दैट दिस इज ए साइंटिफिक चैनल। आई ऑलवेज डिस्कस the various disease related pathological mechanism as well as drug related effect on our body। हमारी बॉडी को ड्रग्स क्या क्या इफेक्ट करती हैं और जो भी डिजीज़ हैं वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कैसे आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई यू ऑलवेज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब SSB फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। सो चलो चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो विटामिन B12 है ये आपकी बॉडी में क्यों चाहिए। बिकॉज आपकी बॉडी में अगर हम देखें तो जो ब्रेन है इट आल्सो वर्क ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन B12। आपके ब्रेन को भी इसका बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो मेरा कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है। जहाँ कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि व्हेन एवर आई स्टार्ट टू रीड एनीथिंग मेरे विजन में प्रॉब्लम आता है। जहाँ मैं मॉर्निंग टाइम पे कोई भी इंस्टीट्यूट, जहाँ कॉलेज, जहाँ कुछ भी स्कूल ज्वाइन करता हूँ, जहाँ अपना बिजनेस इनिशिएट करता हूँ मॉर्निंग टाइम पे, तो मेरी बॉडी में फैटीग रहता है, मेरे को नमनेस रहता है, जहाँ मेरे को थकान रहता है। ऐसे कई बार आप लोगों ने ऐसे सिम्टम्स सुने होंगे। कुछ लोगों को टिंगलिंग टाइप ऑफ साउंड सुनाई देता है, कुछ लोगों को हैंड्स में और फुट में, पाँव के नीचे पिन प्रिकिंग, जैसे कोई प्रिक कर रहा है ऐसे टाइप का नमनेस टाइप और पिन प्रिकिंग टाइप ऑफ ये ऐसा अपेयर होता है कि मेरे पाँव में कोई प्रिकिंग कर रहा है। जहाँ कुछ लेडीज़ ऐसे कहती हैं कि जब भी हम लॉन्ग टर्म वॉक करते हैं, जब हम एक जगह पे स्टे करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फूड, जब हम लंच बना रहे हैं, डिनर बना रहे हैं, तो लेडीज़ को काफ़ी टाइम जो किचन में काम करना पड़ता है, उस टाइम पे कुछ लेडीज़ ऐसा भी कहती हैं कि उनके पाँव में दर्द रहता है, जहाँ उनके पाँव में चींटियाँ चलती हैं। तो ऐसे कई बार आप लोगों ने सिम्टम्स देखे होंगे, जहाँ कुछ जो एथलीट्स हैं, जहाँ कुछ रनिंग करते हैं, जहाँ कुछ भी जो गेम में अपना परफॉर्मेंस करते हैं, लाइक रनिंग, स्विमिंग, व्हाट्सोएवर दे डू, वॉकिंग, उस केस में कुछ लोग कहते हैं हमें ब्रीथलेसनेस रहता है। तो ब्रीथलेसनेस मीन दे आर अनकंफर्टेबल, उनको ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है। ये जो ब्रीथलेसनेस है, ये जो ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है, ये भी एक सिम्टम रहता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का। उसके चलते चलते अगर हम देखें तो विटामिन B12 इज़ नेसेसरी
चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर आरबीसी फॉर्मेशन। जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होता है, जिनके कारण हमारा ब्लड जो है रेड है, और जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो जो सेल हैं वो भी फॉर्मेशन कैसे होता है, डिपेंडिंग अपॉन द विटामिन B12 इन योर बॉडी। उसके बाद अगर हम देखें डिमेंशिया, याददाश्त चले जाना या कई बार भूल जाना, कुछ भी चीज़ को हम भूल जाते हैं, डिमेंशिया इज आल्सो इन सम रिसर्च रिपोर्ट, ऐसा उन्होंने देखा है कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 द चांसेस ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ डिमेंशिया इन द ओल्ड पॉपुलेशन इज मोर, बिकॉज एज डिपेंडेंट तो ये रहता ही रहता है, बट इन यंग पॉपुलेशन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 ऐसा भी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो DNA फॉर्मेशन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारा DNA रहता है, जिस पे हमारा बॉडी का जो जेनेटिक जो ट्रांसफ़र रहता है, जहाँ हमारी बॉडी का जो सेल रीजनरेशन रहता है, जहाँ जो हमारी बॉडी का ग्रोथ रहता है, वो DNA पे डिपेंड करता है। अगर हम ये बात करें तो DNA सिंथेसिस में भी विटामिन B12 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आओ चलते हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ किस टाइप के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ सकते हैं। ये कुछ मैंने सिम्टम्स आप लोगों से डिस्कस किए। जो फर्स्ट रहता है वीकनेस, अगर आपकी बॉडी में वीकनेस रहता है तो वीकनेस कैन बी ड्यू टू विटामिन B12। अगर आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहता है, it can be due to vitamin B12। there can be so many other reason, but विटामिन B12 से भी ऐसे होता है। अगर आपका स्किन और आइज का कलर पेल रहता है, येलो रहता है, इट कैन बी ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर आपको नंबनेस रहता है, टिंगलिंग रहता है, इट कैन बी ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर आपका मूड चेंजेस रहता है, मूड चेंजेस होती हैं, तो इट कैन बी ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विजन प्रॉब्लम रहता है, वेट लॉस हो जाता है, ऐसे कई तरह के जो सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि विटामिन B12 का डेफिशिएंसी कैसे होता है, हाउ वी सफ़र फ्रॉम विटामिन B12 डेफिशिएंसी। जो फर्स्ट रहता है एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उस केस में हमारा विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो जाता है। दूसरा रहता है GIT प्रॉब्लम, लाइक GIT अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज़, IBD और डायबिटीज़। इस केस में हमारी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी रहता है। उसके बाद आ जाता है इफ़ वी आर टेकिंग सम काइंड ऑफ ड्रग लाइक मेटफॉर्मिन, अगर कोई डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसकी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी रहता है। उसके साथ अगर आप प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल कॉमनली ले लेते हैं, आपकी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। उसके बाद अगर आप रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, H2 एंटागोनिस्ट लेते हैं, उस केस में भी आपकी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। अगर आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और कॉल्चिसिन टाइप ऑफ जो कि हमारे जॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसी ड्रग्स लेते हैं, तभी भी आपकी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। बिकॉज विटामिन B12 इट कैन बी ड्यू टू रिड्यूस अब्जॉर्प्शन, आपकी बॉडी में इसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, बिकॉज इसका जो अब्जॉर्प्शन है उसके लिए हमारी बॉडी में कुछ को फैक्टर्स रहते हैं। सो अगर आपकी बॉडी में को फैक्टर का डेफिशिएंसी है तो आपका विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो सकता है। अगर हम बात करें कि जब भी किसी को ब्रीथलेसनेस होता है, जब भी कोई ये कहता है कि मेरे को चेस्ट कंजेशन हो रहा है, मैं वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ तो मेरे को बहुत जल्दी जो है सांस फूल जाती है, तो ये भी एक सिम्टम इसलिए रहता है बिकॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया इज ए कंडीशन जब आपकी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। जब भी आपकी बॉडी में आरबीसी का डिजेनरेशन और उनका ब्रेकडाउन बढ़ जाए, उस केस में आपकी बॉडी में बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ड्यू टू दैट बिलीरुबिन योर बॉडी स्किन, नेल और आईज, वाइट पार्ट ऑफ योर आईज, इट कैन बी शोइंग ए येलो कलर, ये येलो कलर का भी हो सकता है। सो दिस कैन बी ए वन ऑफ द रीजन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन B12 डेफिशिएंसी, दैट्स व्हाई योर स्किन इज ऑफ पेल कलर, योर फेस इज ऑफ पेल कलर, योर आईज शो सम येलो कलर, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। उसके बाद आ जाता है विजन प्रॉब्लम। कई लोग ऐसा कहते हैं कि व्हेन आई विल सी एनीथिंग, जब भी मैं देखता हूँ मेरे को विजन में दिक्कत रहती है।
क्यों? क्योंकि जो विज़न है उसके लिए विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज जब भी हम कुछ देखते हैं तो ये जो हमारा लेंस है इट इज़ कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व हमारा जो इमेज है वो ब्रेन में लेके जा रहा है। जो भी हम चीज़ देखते हैं उसको ब्रेन एनालाइज करता है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व डैमेज है, अगर इसका माइलिन शीथ डैमेज हो जाता है तो इट इज़ ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। उसके बाद आ जाता है DNA फॉर्मेशन। अगर आपका प्रॉपर DNA फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो उस केस में भी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी रहता है, बिकॉज विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड आल्सो फॉर द नर्व सेल फंक्शनिंग। अगर आपके नर्व सेल की बात करें, जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन। अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर अल्टर्ड होता है उस केस में हमारा मूड चेंजेस रहता है। सो दैट्स वाई विटामिन B12 इज टू मच एसेंशियल। उसके बाद एक बड़ी बात करें तो कई लोगों के माउथ में अल्सर्स रहते हैं, या टंग में अल्सर्स रहते हैं, टंग में स्वेलिंग रहता है, इन्फ्लामेशन रहता है, रेडनेस रहती है, उस केस में भी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी रहता है। अगर आपके माउथ में अल्सर हैं, टंग पे अल्सर रहते हैं, फ्रीक्वेंटली रहते हैं, तो आप विटामिन B12 को ले सकते हैं। उसके बाद ये रहता है हमारे लिवर प्रॉब्लम्स में। अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है या लिवर सिरोसिस है, तभी भी आपको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो हम कैसे विटामिन B12 को इनटेक कर सकते हैं। आप विटामिन B12 के कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं, टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, सिरप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है, यू मस्ट कंसल्ट टू योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज आप विटामिन B12 की अगर डोज देखें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0.4 माइक्रोग्राम अप टू 2.4 माइक्रोग्राम। एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े अडल्ट तक इसका डोज रहता है 2.4 माइक्रोग्राम। प्रेगनेंसी में कई बार इसका डोज 2.6 2.8 माइक्रोग्राम भी दिया जाता है, बिकॉज एट दैट टाइम देर इज ए नीड ऑफ विटामिन B12। तो आप कैप्सूल को डेली 1 डे ले सकते हैं, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ, बट यू मस्ट कंसल्ट टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग सच टाइप ऑफ दी ड्रग्स और सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन्स। सो इसके बाद आ जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आप अपने फूड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। उसके साथ साथ आप अगर नॉन वेजिटेरियन है, यू कैन टेक फिश, चिकन, एग, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस दे कंटेन ए रिच क्वांटिटी ऑफ द विटामिन B12। फिर भी अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी रहता है तो आप लैब में इसका टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट का नाम है विटामिन B12 टेस्ट। उससे आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है या नहीं। तो इस वीडियो में होप आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। आप ऐसी वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और SSB फार्मा लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर वेलकम। थैंक यू।